गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसके अंदर 2 चेंजेज हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं। जो पहला चेंजेज है वो आपका है विटामिन से लेकर, और दूसरा चेंजेज है आपका टीटी से लेकर। ठीक, बाकी सेम जो पहले था वैसे के वैसे है। तो देखते हैं, अभी न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू 2023 के, जिसके अंदर देखा होगा कि बर्थ के दौरान आपका कौन सा देते हैं, बीसीजी देते हैं, ओपीवी की फर्स्ट डोज देते हैं, और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज होती है। ठीक है, उसके बाद देखा होगा 6 वीक के अंदर ओपीवी की फर्स्ट डोज देते हैं। इसी के साथ में ऐड कर दिया पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, दूसरा रोटावायरस की फर्स्ट डोज। इसके साथ न्यू ऐड किया है फ्रिक्शनल डोज ऑफ द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको आप FIPV बोलते हैं। इसकी भी फर्स्ट डोज लगती है, और इसके साथ साथ आपका PCV की फर्स्ट डोज जो अभी ऐड हुआ है ये। ठीक है, तीसरा देखते हैं 10 वीक के ऊपर। 10 वीक के ऊपर क्या होता है, OPV की सेकेंड डोज देते हैं, और इसके साथ साथ में पेंटावेलेंट की भी सेकेंड डोज और रोटावायरस की भी सेकेंड डोज देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर जो आपका है 14 वीक के ऊपर। 14 वीक के OPV की थर्ड डोज है, पेंटावोलेंट की भी थर्ड डोज है, और FIVB की सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज कहाँ लग रही थी आपकी, फर्स्ट डोज ये लग रही थी 6 वीक के ऊपर, लेकिन सेकेंड डोज कहाँ लग रही है आपकी 14 वीक के ऊपर। तो अगर पूछे कि FIV की फर्स्ट डोज कहाँ लगती है, फर्स्ट डोज कौन से वीक पे, तो 6 वीक पे लगती है, और सेकेंड डोज कब लगेगी, सेकेंड डोज आपकी लगेगी 14 वीक के ऊपर लगती है। ठीक है, ये आपको देखना है 14 वीक के ऊपर। आगे देखते हैं आपका 9 से 12 मंथ के ऊपर। ठीक है, 9 से 12 मंथ के ऊपर। तो 9 से 12 मंथ के ऊपर आपका हो गया कौन सा, मीजल्स। कौन सा है, मीजल्स है। ये आपका मीजल्स और रूबेला साथ में देते हैं। पहले मीजल्स अलग लगता था, फिर उसके साथ MMR लगा। अब ओनली कौन सा लगता है, मीजल्स और रूबेला लगता है। ठीक है, एक लगती है इसके साथ में जापानी एन्सेफेलाइटिस फर्स्ट डोज, और दूसरी PCV की बूस्टर डोज। देखा होगा PCV की फर्स्ट डोज कब लग रही थी, 6 वीक पे। अगर आपसे पूछ ले कि PCV कब कब लगता है, तो PCV लगता है आपका फर्स्ट डोज लगती है कब, आपकी 6 वीक के ऊपर। और अगर बात करें कि बूस्टर डोज कब लगती है, तो इसकी बूस्टर डोज कब लगती है आपकी, बूस्टर डोज लगती है आपकी 9 से 12 मंथ पर, 9 to 12 मंथ के ऊपर लगती है। कब लगती है, 9 to 12 मंथ के ऊपर लगती है। ठीक है, बात करें उसके बाद में आपका आता है 16 से 24 मंथ का। 16 से 24 मंथ का, तो 16 से 24 मंथ का देखते हैं। ये आपका 16 से 24 मंथ, इसके ऊपर मीजल्स और रूबेला की सेकेंड डोज लगेगी। इसी के साथ साथ में जापानी एन्सेफेलाइटिस की भी सेकेंड डोज लगती है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस जो आपका DPT है, इसकी बूस्टर डोज लगती है फर्स्ट डायरेक्ट। पहले अलग अलग लगती होगी, लेकिन अब इसके अंदर क्या कर दिया, बूस्टर डोज फर्स्ट कर दिया। और लास्ट है इसके अंदर OPV बूस्टर डोज है। ठीक है, देखा होगा OPV की फर्स्ट लग रही थी बर्थ के ऊपर। देखना, दोबारा बता रहा हूँ, OPV की टोटल डोज वही है पहली थी जितनी। फर्स्ट डोज है आपकी, ये आपकी फर्स्ट डोज हो गई 0 डोज 1। उसके बाद में लगा OPV फर्स्ट डोज 2 हो गई। उसके बाद OPV की सेकंड थर्ड, OPV थर्ड फोर्थ, और लास्ट डोज है आपकी OPV बूस्टर। तो OPV की टोटल कितनी डोज है, OPV की तो 5 की 5 ही डोज लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर आपका है 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर पे DPT की इसने बूस्टर डोज दे दी सेकेंड। तो DPT कब कब लग सकता है, तो DPT की कोई डोज नहीं है, डायरेक्ट बूस्टर डोज है। फर्स्ट बूस्टर डोज और सेकंड बूस्टर डोज। तो फर्स्ट बूस्टर डोज आपकी लगती है 16 से 24 मंथ के ऊपर, और सेकंड लगती है आपकी 5 से 6 ईयर के ऊपर। अब बात करते जो चेंजेज आया आपका इसके अंदर आया TT के अंदर।
पहले जो टीटी लगता था वो आपका, और लेकिन अब जो टीटी की जगह क्या ऐड कर दिया है, टिटनस डिप्थीरिया को। तो आप बोल सकते हो टीटी की जगह क्या यूज करने लगे, टीडी यूज करने लगे, जो कब कब देते हैं, 10 ईयर के ऊपर और 16 ईयर के ऊपर। उसके बाद अगर बात करें प्रेग्नेंट मदर के, प्रेग्नेंट मदर के अंदर टीटी फर्स्ट भी देते हैं, टीटी सेकंड भी देते हैं और टीटी बूस्टर देते हैं। इसके अंदर टीटी को हटा दिया, क्या कर दिया, टीडी। तो टीडी फर्स्ट, टीडी सेकंड और टीडी बूस्टर। ठीक है, ये अपनी नया अभी 2023 का आया हुआ है। इसके बाद देख ले इसके अंदर डोजेज, क्या क्या डोजेज होती है, कब कब लगाते हैं, ठीक है, कौन से रूट होता है, कितनी वो है, इसके अंदर थोड़ा बहुत अलग से है। देखते हैं सबसे पहले फॉर प्रेग्नेंट वुमन के लिए, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसके लिए कब कब, ये वहन गिवन कब दे सकते हैं, इसकी डोज है, कितनी डोज देंगे, ये इसकी रूट हो गई, ये इसकी साइट होगी, कहाँ पर लगा सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका आता है इसके अंदर आता है टी टी डी। मैंने अभी बताया था पहले टी टी था, अब इसकी जगह क्या करते हैं, टी डी, मतलब टॉक्सोइड की जगह डिप्थीरिया लिख दिया है। अब टी टी डी की फर्स्ट डोज लगती है अर्ली इन प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट होकर आपका यानी कहीं पे भी सब सेंटर पे जाती है तो या उस दौरान ही फर्स्ट डोज लगा दी जाती है टी डी की। कितनी डोज लगती है, 0.5 ml लगती है। कौन से रूट से लगती है, तो ये हमेशा IM रूट से ही लगती है। और साइट की बात करें तो साइट कौन सा होता है, अपर आर्म साइट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी सेकंड टी डी सेकंड। टी डी सेकंड जो लगती है 4 वीक के ऊपर लगती है आफ्टर टी डी फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है जब आपने टी डी फर्स्ट लगाया कब, जब मदर आपके यानी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और वो आपके सब सेंटर आंगनवाड़ी जहाँ पे भी गई है वहाँ पे। उसके बाद में टीटी फर्स्ट के बाद में कौन सा लगेगा, टीटी सेकंड लगेगा। और टीटी सेकंड कब लगेगा, तो ये लगेगा आफ्टर 4 वीक के बाद में, 4 सप्ताह के बाद में टीटी सेकंड लगता है। ठीक है, सेम आपका वही रहेगा, कितना डोज है, 0.5 ml। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं और कहाँ देते हैं, अपर आर्म के ऊपर देते हैं। उसके बाद में है ये इसकी टीडी बूस्टर डोज है। तो बूस्टर डोज ये कह रहा है इफ़ रिसीव टू टीटी, ठीक है, या अभी इसको चेंज कर दिया टीडी के अंदर, डज इन ए प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर तक। अगर आपने जो यानी टीडी फर्स्ट, टीडी सेकंड, ये 2 डोज है प्रेगनेंसी के अंदर लास्ट 3 ईयर तक रिसीव कर देते हैं, उसके बाद लगता है टीडी बूस्टर। जैसे मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, टीडी फर्स्ट भी लगा दिया और टीडी सेकंड भी लगा दिया, तो उसके बाद में टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड देने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट क्या करते हैं, उसके अंदर टीडी बूस्टर ही दे देते हैं। सेम वही लगेगा, डोज भी उतनी है, रूट भी वही है और साइट भी सेम है। ठीक है, बात करते हैं अब इन्फेंट की। तो इन्फेंट के अंदर देखते हैं क्या क्या लगता है। तो इन्फेंट के अंदर बस BCG लगता है। BCG के अंदर बोला है कि एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर तक आप इसको 1 साल तक लगा सकते हो। वैसे ये एट बर्थ ही लगता है, अगर नहीं लग पाता है तो फिर आप इसको कब देते हैं, 6 वीक पे भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, डोज होती है 0.1 ml होती है या 0.05 ml यूनिट 1 मंथ एज तक। फिर बाद में कौन से रूट से जाता है, तो ये हमेशा कौन से रूट से जाता है, तो हमेशा ये इंट्राडर्मल रूट से जाता है। और कौन से, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर। उसके बाद बात करें कि हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस आपका फर्स्ट डोज बर्थ डोज ही होती है, जो भी कब लगता है, एज सुन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर लगा सकते हैं। जब बच्चे की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर। इसकी डोज कितनी होती है, 0.5 ml होती है। रूट कौन सा होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी साइट पे लगाते हैं, तो साइट होती है इसकी एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, ये पैर के अंदर लगता है, जो बच्चे की थाई होती है थाई के अंदर लगता है, वो भी लैटरल साइड के अंदर लगता है। ठीक है, देखा होगा ये आपका बच्चे की थाई होती है, थाई ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, मिडिल वाला, ये आपका लैटरल, तो इस वाले एरिया के अंदर ये इसको लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर OPV फर्स्ट डोज जो आपका एट बर्थ लगा था।
तो इसको भी एज सून एज पॉसिबल लगाने की कोशिश करते हैं और कितने दिन तक, फर्स्ट 15 डेज तक इसको लगा सकते हैं, ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद में इसकी हमेशा जितनी भी ओपीवी होती है, ओपीवी की 5 डोज बताई थी, 5 डोज होती है, ये हमेशा ओरल ली जाती है। ओरल के साथ साथ में क्या होता है इसका, यानी रूट भी ओरली होता है, ठीक है, साइट भी ओरली होती है, लेकिन जो डोज होती है, डोज हमेशा कितनी होती है इसकी, 2 ड्रॉप डोज देते हैं। कितना, 2 ड्रॉप होती है, ठीक है, तो याद रखना। आगे देखते हैं इसके अंदर ओपीवी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज। तो इसके अंदर जो ओपीवी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज तो 6 वीक पे लग रही थी, 10 वीक पे लग रही थी और 14 वीक के। कब तक लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं 5 साल तक के लगा सकते हैं, ठीक है। जब पोलियो चलता है तो पोलियो के लिए जो पोलियो वैक्सीन होती है वो कब तक देते हैं, 5 साल तक देते हैं। वही से मैंने अभी बताया था, 2 ड्रॉप है, ओरल चलेगा। उसके बाद में पेंटावोलेंट की टोटल 3 डोज लगी थी, ठीक है, पेंटावोलेंट की टोटल 3 डोज। पेंटावोलेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब कब लगा, 6 वीक के ऊपर, 10 वीक के ऊपर और 14 वीक के ऊपर, ठीक है। कब तक लगा सकते, कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज तक, यानी अगर आपने फर्स्ट नहीं लगाया तो सेकंड नहीं लगाया, थर्ड लगाया तो उसके अंदर डिफरेंस देके आप 1 ईयर तक इसको लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी डोज देखें तो 0.5 ml होती है। रूट की बात करें तो आपका रूट इंट्रामस्कुलर होता है, आईएम होता है, और साइट की बात करें तो वही आपका लैटरल थाई होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें पीसीवी की, पीसीवी के अंदर देखा हुआ 2 प्राइमरी डोज होती है, मैंने बताया था, पीसीवी फर्स्ट और पीसीवी सेकंड। एक इसकी बूस्टर डोज भी बताई है मैंने, तो आपका फर्स्ट जो 2 प्राइमरी डोज 6 वीक और 14 वीक के ऊपर लगता है। उसके बाद जो बूस्टर डोज होती है वो 9 to 12 मंथ के ऊपर लगती है, ठीक है। इसकी डोज भी सेम है, इसका रूट भी सेम है और इसकी साइट भी सेम चलती है, जो ये आपका थाई के ऊपर ही लगता है, आईएम चलता है हमेशा। उसके बाद में बात करें इसका, यानी रोटा वायरस, कौन सी, रोटा वायरस। तो रोटा वायरस के अंदर 3 डोज है, एक लगती है 6 वीक के ऊपर, 10 वीक के ऊपर और 14 वीक के ऊपर। कब तक लगा सकते हैं इसको, तो आप कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज तक लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी 5 ड्रॉप होती है टोटल लिक्विड वैक्सीन के अंदर, ठीक है, और ये ओरली चलता है। जैसे आपका पोलियो चलता है ऐसे ही आपका रोटा वायरस की भी ओरली डोज देते हैं। उसके बाद में आईपीवी जो फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन थी वो, उसकी 2 डोज मैंने बताई थी, 6 वीक के ऊपर और 14 वीक के ऊपर देते हैं। डोज कितनी होती है, 0.1 ml होती है। रूट इंट्राडर्मल रूट लगता है और हमेशा इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका मीजल फर्स्ट डोज, एमआर मीजल्स और रूबेला की फर्स्ट डोज जो 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में लगा सकते हैं। अगर ये इस टाइम नहीं लगा तो कब तक लगा सकते हैं, तो गिवन टिल 5 ईयर तक इसको दे सकते हैं। डोज 0.5 ml। जो मीजल्स और रूबेला होती है फर्स्ट डोज हमेशा सबक्यूटेनियस लगेगी और राइट अपर आर्म के ऊपर लगती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, इसके अंदर आता है आपका जापानी एनसेफेलाइटिस फर्स्ट डोज जो 9 से 12 मंथ पे लगता है, 0.5 डोज होती है। इसके अंदर 2 होती है, अगर आप लाइव अट्यूएंट वैक्सीन दे रहे हो तो उसको सबक्यूटेनियस लगाओगे, ठीक है, और वो भी कौन सी साइड के ऊपर, तो ये साइड पे लगाओगे लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर। अगर कोई पूछे कि जो लाइव वैक्सीन होती है हमेशा लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर ही लगती है, ध्यान रखना। उसके बाद करें इंट्रामस्कुलर, अगर आपको आईएम लगानी है तो लाइव नहीं लगा सकते, फिर कौन सी लगाओगे आप, उसको किल वैक्सीन देते हैं और किल वैक्सीन हमेशा थाई के ऊपर लगेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन ए की फर्स्ट डोज। वैसे तो उसमें से हटा दिया है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको हटा दिया है, लेकिन अगर इसकी डोज अभी चल रही है, ठीक है, देना हो तो कितनी देंगे, वही 9 मंथ के ऊपर देते हैं मीजल्स और रूबेला के साथ में। कितनी, 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जो रूट होगा, साइट होगी, वो हमेशा कौन सी होती है इसकी, ओरल होती है। उसके बाद बात करें, इसके अंदर आता है आपका फॉर चिल्ड्रन, वो था किसके लिए, इन्फेंट के लिए दे रहे थे। अब बच्चा की उम्र हो गई, यानी 16 मंथ से 24 मंथ के बीच के अंदर। तो देखते हैं, ये डिप्थीरिया के लिए डीपीटी की फर्स्ट डोज बूस्टर डोज है डीपीटी की, इसमें हमेशा अधिकतर मोस्टली बूस्टर डोज ही लगती है।
जो 16 से 24 मंथ के ऊपर लगती है। जो रूट होता डोज होती है 0.5 ml होती है। IM देते हैं, और IM भी मैंने अभी बताया मिड थाई, वो भी लेटरल साइड के अंदर देते हैं। उसके बाद मीजल्स और रूबेला की सेकेंड डोज जो 16 से 24 मंथ हो गया। उसके बाद 0.5 ml सबक्यूटेनियस, मैंने अभी बताया था मीजल्स होता है, रूबेला होता है जो सबक्यूटेनियस होता है, वो भी राइट अपर आर्म के अंदर। OPV की बूस्टर डोज जो क्या होती है, फिफ्थ डोज, जो लास्ट डोज होती है वो होती है कब देते हैं, 16 से 24 मंथ पे 2 ड्रॉप देते हैं। ओरल रूट होता है, ओरल ही इसकी साइट होती है। फिर अभी बताया था जापानी एंसेफ्लाइटिस फर्स्ट और ये जापानी एंसेफ्लाइटिस सेकंड, जो कब देते हैं 16 से 24 मंथ पे, डोज 0.5 ml। वही लाइव वैक्सीन है तो सबक्यूटेनियस देंगे, अगर किल्ड वैक्सीन है तो उसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो लाइव वैक्सीन हमेशा लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर लगाते हैं, और जो किल्ड वैक्सीन है वो थाई के अंदर लगाते हैं, लेटरल साइड के अंदर। ठीक है, बात करें इसके बाद वाइटामिन की सेकेंड डोज टू 9 डोज, जो लास्ट टोटल 9, वैसे तो इसके अंदर 9 डोज हो गई टोटल, 2 से और 9 डोज ये लगेगी 2 to 9 डोज विटामिन ए की 16 से 18 मंथ के बाद में। और हर डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 मंथ का। और कब तक लगा सकते हैं, 5 ईयर एज तक लगा सकते हैं। अगर पूछे टोटल कितनी यूनिट होती है, तो टोटल यूनिट कितनी होती है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। डोज की बात करें टोटल कितनी डोज होती है, तो 9 डोज होती है। ठीक है, फर्स्ट डोज 1 ml की होती है, बाकी जो सभी डोज होती है वो 2 ml की होती है। आगे देखते हैं, इसको ओरली देते हैं, इसको भी ओरली देते हैं। बात DPT बूस्टर 2, जो DPT बूस्टर फर्स्ट था, अब ये DPT बूस्टर सेकंड, जो 5 से 6 ईयर की एज के ऊपर देते हैं। डोज होती है 0.5 ml, जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और साइट होती है अपर आर्म। जो लास्ट है आपका TD, जो मैंने बताया था TT की जगह TD आ गया, मतलब टिटनस डिप्थीरिया, जो कब देते हैं 10 से 16 ईयर की एज में, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म के अंदर दे। ये आपका न्यू शेड्यूल है जो 2023 के अकॉर्डिंग आया है, देखा होगा, एक बार दोबारा देख लो क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता है। आपने देखा बर्थ के ऊपर जो सेम है, पहले लगता था 6 वीक के ऊपर, लेकिन जो 9 मंथ पे विटामिन देते थे एक की डोज, विटामिन ए की डोज, उसको हटा दिया गया है। उसके साथ में जो टीटी दे रहे थे उसकी जगह इसने क्या यूज कर लिया, टिटनस डिप्थीरिया यूज कर लिया। बाकी ये जो आपका यार रूट है कितनी डोज नहीं है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। उसके बाद में आपका डोज का है अकॉर्डिंग टू फॉर वुमन, ये यहाँ तक का आपका वुमन का है। उसके बाद ये इन्फेंट का चलता है, ये आपका इन्फेंट का हो गया। उसके बाद में इन्फेंट के बाद में आपका आता है ये फॉर चिल्ड्रन के लिए आता है, ये आपका चिल्ड्रन के लिए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पूरा डोज लगता है, कब कब लगेगा कब कब नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपका। धन्यवाद।